हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्यखंड में संकलित संत कबीर के साखी को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके 10 दोहों को पढ़ा था। आज हम लोग इनके 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर दोहों को पढ़ेंगे। दोहा संख्या 15 है कि कै बिरहिन कु मीच दे, कै आपा दिखलाय, 8 पहर का दाझड़ा, मुंह पे सहया न जाए। यानी यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे कै बिरहिन को मीच दे, यानी जो जीवात्मा रूपी बिरहिणी है कु मीच दे, मीच मतलब होती है मृत्यु, यानी मृत्यु दे दें, या कै आपा दिखला, या तो आप अपने आत्म स्वरूप को प्रदान कीजिए, यानी अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कराइए, क्योंकि 8 पहर का दाझड़ा, 4 पहर दिन में 4 पहर रात में, यानी 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा मतलब होता है जलना, यानी किसी के वियोग में जलने की बात है कि 8 पहर का दाझड़ा मुंह पे सहया न जाए, क्योंकि हे ईश्वर, अब मुझसे जो 8 पहर का ये जो दाझड़ा है, जो जलना है, अब मुंह पे मैंने मुझसे सहया न जाए, अब मुझसे यह सहा नहीं जा रहा है। यानी यहाँ पे जो जीवात्मा रूपी बिरहिणी है वह करे या तो मुझे मृत्यु दे दो, या तो मुझे अपना दर्शन दे दो, क्योंकि मुझसे अब 8 पहर का ये जो जलन है, जो वियोग है, वह मुझसे सहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोहा संख्या जो 12 है, कबीरा दिया इसमें, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमिरैया, दूजा कहाँ समाए। यानी कबीर रेख सिंदूर की, आप जानते हैं कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वह अपने माथे में रेख रखती हैं, सिंदूर की एक रेखा रखती हैं, और काजल दिया न जाए, यानी जब वो रेख क्या कर लेती हैं, अपने माथे में सिंदूर की रेख लगा लेती हैं, तो काजल को अपनाना संभव नहीं होता है। यानी वो काजल नहीं लगाते, जब रेख यानी लग गई तो यह हो गया कि उनके माथे में सिंदूर है, वही सबसे बड़ी उनकी सुंदरता होती है। उनके माथे पे जो लाल रंग या पीले रंग का सिंदूर होता है। नैनो रमैया रमरैया, नैन करे कि मैं अपने माथे में, यानी जीवात्मा रूपी जो कह रही है, यानी जीवात्मा कह रही है कि जब नैनो रमैया रमरैया, यानी जीवात्मा अपने आप को बता रही है कि मैं तो अपने माथे में सिंदूर की रेख लगा ली हूँ, मैं अपने नेत्रों में काजल को स्थान नहीं दे सकती, क्योंकि नैन बिना आंखों में रमैया रम चुके हैं रमिरैया, क्योंकि हमारे आंखों में तो श्री राम बस चुके हैं, ईश्वर बस चुके हैं, राम बस चुके हैं, दूजा कहाँ समाए। जब उसमें ऑलरेडी पहले से ही, मतलब वो काजल की बात के मतलब ईश्वर पहले से ही समा चुके हैं, तो दूजा कहाँ समाए, उसमें तो काजल को भी समाने का स्थान नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्रों में, मेरी आंखों में पहले से ही राम समा चुके हैं, तो दूजा मैंने दूसरा कहाँ समाए, वह दूसरा कहाँ उसमें समा पाएगा। क्लियर हो गया कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने माथे में, यानी जीवात्मा रूपी को बताया है कि जो जीवात्मा रूपी जो शरीर की बात है, खुद जीवात्मा को ही बताया है कि जब मैंने अपने माथे में सिंदूर की रेखा डाल ली है, तो काजल दिया ना जाए, काजल के स्थान देने का संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नैनो रमैया रमरैया, क्योंकि काजल को आंखों में देते हैं, और उन आंखों में पहले से ही राम बसे हुए हैं, तो दूजा कहाँ समाए, यानी दूसरे को उसमें समाने का जगह नहीं है। 13 नंबर दोहे को देखेंगे। सायर नहीं सीप बिन, स्वाति बूद भी नाय, कबीर मोती निपजे, शून्य सीसर गढ़ माय। देखिए यहाँ पे मुच्छ रूपी मोती की बात की गई है। आप जानते हैं कि सायर मतलब होता है सागर, सागर नहीं सीप बिन। आप जानते हैं, पहले तो वास्तविकता को जानिए कि है क्या। जैसे जो सागर होती है, सागर में सीप होती है, और सीप जो होती है, सीप में मोती कैसे उत्पन्न होती है, जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है, और उस सीप में जब पड़ती है तो वही मोती का रूप धारण करता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ये शरीर रूपी हमें मिला है, जो शरीर का रूप मिला है, जो शरीर मुझे मिला है, सायर नहीं सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाय,
कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गड़माए। यानी यहाँ पे जो शरीर मिली है, शरीर रूप मिलने में कह रहे हैं कि सुषुम्ना जो नाड़ी है, यहाँ देखिए अर्थ नीचे से निकले, शून्य शिखर गड़माए कबीर मोती निपजे। यानी कह रहे हैं कि जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो स्थित ब्रह्मरंध्र है उसमें न तो सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। वहां न तो सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। ये जो शरीर रूप मिला है उसमें सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो स्थित ब्रह्मरंध्र है वहां न तो सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहां मोक्ष रूपी नाड़ी क्या करती है, उत्पन्न हो जा रही है। क्यों? क्योंकि योग साधना के बल पर, यहाँ योग साधना के बल पे यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि वहां न तो सागर है और न ही सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती कैसे उत्पन्न हो सकती है। ईश्वर की उपासना करके, योग साधना करके हम क्या कर सकते हैं, शरीर में भी उस मोक्ष रूपी मोती को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ तात्पर्य है कि इस शरीर रूप मिलने में यानी सुषुम्ना नाड़ी के जो ऊपर स्थित है, न तो वहां पर सीप ही है न स्वाति नक्षत्र की बूंद ही है, फिर भी वहां मोक्ष रूपी नाड़ी क्या कर रही है, उत्पन्न हो रही है, जिससे इस सांसारिक मोह माया से मुझे मुक्ति मिल सके, इस संसार में मुझे पुनः आने की जरूरत ना पड़े। देखिए 14 नंबर दुआ, पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी, पानी मतलब होता है पानी, पानी ही तो हिम, हिम मतलब होता है बर्फ, आप जानते हैं। देखिए पानी यानी जो पानी है तो बर्फ बया, पानी से ही तो बर्फ बनता है। हिम है गया बिलाए, और जो बर्फ होता है पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है, थोड़ी देर रख दीजिए तो वो पिघल जाता है। जो कुछ था सोई भया, यानी पहले जो था पुनः वही रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया। अब कुछ कहा न जाए, अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। यानी उसी के रूप में ये बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति ये सोचता है कि मृत्यु हो गई, वो जो आत्मा है पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है, वह परमात्मा का ही एक अंश है, पुनः उसमें विलीन हो जाती है। तो वही कह रहा है कि जीव मृत्यु के बाद आत्मा से परमात्मा में क्या हो जाती है, पुनः विलीन हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य जो पानी है आत्मा है, परमात्मा है, पुनः मान ली कि आत्मा आपकी बनी की कहने के लिए बर्फ बनी, आपका जीवन चर्या चला, कुछ दिन के बाद से पुनः वही बर्फ खत्म होके पानी बनते, अर्थात पुनः ईश्वर के पास चला जाता है। तो वही कह रहा है कि जो जीव है वो मृत्यु के बाद आत्मा से पुनः परमात्मा में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। यानी जिससे आए थे पुनः उसी में विलीन हो जाना है, इसलिए मुझे अन्य किसी भी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यानी ईश्वर में ध्यान देने की आवश्यकता है, कबीरदास की ये वाणी है। एक बार और देखिए, पानी है तो हिम भया, पानी ही तो क्या बना, हिम बर्फ बना, हिम है गया बिलाए, और जो बर्फ था वह पुनः क्या किया कि खो गया, अपने अस्तित्व को खो दिया, पुनः पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, यानी पहले वो जो था पुनः वही बन गया। अब कुछ कहा न जाए, अब उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे भी बता रहा है कि कबीरदास जी की जो मेरी जीवात्मा, जो मेरी जो आत्मा है वह मान लीजिए कि बर्फ है और पुनः पानी है, पुनः बर्फ में परिवर्तित हो गई। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि जो आत्मा थी परमात्मा में विलीन हो गई और इस सांसारिक मोह माया से उसे क्या हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गया। अब देखिए आज का अंतिम दोहा पढ़ेंगे हम लोग, 15 नंबर दोहा। पंखी उड़ान गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहु देश। पंख उड़ान गगन को, यानी जो जीव रूपी जो पक्षी है वह कह रहा है कि अपनी योग साधना के बल पे यानी कुंडली के सहारे गगन को, वह गगन में आकाश में क्या कर चुका है, उड़ चुका है। प्यंड रहा प्रदेश, प्यंड, प्यंड मतलब होता है शरीर, रहा प्रदेश यानी जो यह स्थूल शरीर है वह इसी प्रदेश यहीं पर क्या कर गया, रह गया। यानी जीव रूपी पक्षी जो है योग साधना के सहारे, योग साधना से यानी कुंडली के सहारे वह आकाश में पहुंच गया। और प्यंड रहा प्रदेश, प्यंड मतलब शरीर, रहा प्रदेश इसी देश में रहा, इसी प्रदेश में रहा। पानी, पानी मतलब पानी, पिया
ने पिया चंच बिन यानी चोंच के बिना, यानी इंद्रियों के बिना, यानी मनुष्य के लिए चोंच की बात है इंद्रियों के बिना भूल गया यह देश, और इस देश को भूल गया, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी पुनः अभी संसार में उसे आने की आवश्यकता नहीं है। एक बार और ध्यान से देखिएगा कि जीव रूपी जो पक्षी है वह योग साधना करके कुंडली के सहारे आकाश में पहुंच चुका है। पिंड रहा प्रदेश, और यह जो स्थूल शरीर है वह इसी प्रदेश में रह गया। पानी पिया चंच बिनु, और उसने क्या किया कि पानी पिया चंच बिन, यानी इंद्रियों के बिना ही पानी पी लिया है, भूल गया यह देश, और इस देश को वह भूल चुका है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।